हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है कि मैम फेशियल और क्लीनअप में डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए, फेशियल और क्लीनअप दोनों के क्या प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, तो सही कौन सा है। अगर फेशियल कराना चाहें तो क्या फेशियल करा सकते हैं, अगर फेशियल नहीं कराना चाहे तो दोनों में यानी कि डिफरेंस नहीं समझ में आता कि क्लीनअप क्या होता है, फेशियल क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो क्लीनअप, इसका नाम ही बता रहा है कि क्लीन अप करना, क्लीन करना। फेशियल फेस की मसाज देना। क्लीनअप में भी मसाज होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। फेशियल किया जाता है ग्लोइंग पर्पस के लिए, भी स्किन पे एक ग्लो इफेक्ट दिखाई दे। क्लीनअप में ग्लो इफेक्ट दिखता है, लेकिन उसका पर्पस क्लीनिंग होता है, ना कि ग्लो लेके आना। अब जो ग्लो क्लीनअप से भी आता है, लेकिन ग्लो क्लीनअप से भी आता है, क्योंकि दोनों का प्रोसेस के लिए कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दोनों के प्रोडक्ट भी सेम होते हैं। सेम प्रोडक्ट से आप क्लीन अप कर सकते हो, सेम प्रोडक्ट से आप फेशियल कर सकते हो। और अब मेन डिफरेंस क्लीन अप और फेशियल में क्या होता है कि अब फेशियल में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम फेस को क्लीन करते हैं, उसके बाद हम इसमें कोई भी, जैसे कि अगर आपको फर्स्ट स्टेप करना है फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं, अदरवाइज़ ब्लीच कर लेते हैं या डी टैन कर लेते हैं, देन फेशियल के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फेशियल स्टेप्स में क्या आता है, हमारे जो बेसिक फेशियल स्टेप्स हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आता है क्लिंजर, सेकंड नंबर पे आता है स्क्रब, थर्ड पे आता है क्रीम, फोर्थ पे आता है जेल, फिफ्थ पे आता है पैक। ये बेसिक 5 स्टेप हैं फेशियल के। इन सब स्टेप्स को फॉलो किया जाता है ब्लीच करने के बाद या डिटैन करने के बाद। ये फेशियल में 5 स्टेप फॉलो होते हैं। अब ब्लीच में भी यही स्टेप फॉलो होते हैं, लेकिन सिर्फ क्रीम का स्टेप नहीं किया जाता। यानी कि सबसे पहले क्लींजर किया जाता है क्लीनअप के लिए, उसके बाद स्क्रब भी की जाती है, उसके बाद स्क्रब करने के बाद क्रीम नहीं की जाती, जेल का स्टेप किया जाता है। और जेल का स्टेप करने के बाद देन फेस पैक का यूज़ किया जाता है। सिर्फ क्रीम का स्टेप नहीं करते, यानी मीन्स टू से अगर प्रोडक्ट वाइज बात करें तो यही डिफरेंस है, सिर्फ यही डिफरेंस है। अब क्लीनअप में आप कहोगे कि क्या ब्लीच कर सकते हैं, तो ये क्लीनअप का मतलब सिर्फ क्लीन करना होता है, तो ब्लीच जो है वो ऑप्शनल होती है। ब्लीच नहीं, वैसे तो करते नहीं, लेकिन ये है कि अगर आप ब्लीच कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो, ये ऑप्शनल होती है। क्लीनअप में ये होता है। अब जो फेशियल होते हैं, अब आप कहोगे क्या फेशियल में ब्लीच कराना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप फेशियल में ब्लीच को स्किप कराना चाहते हो तो करा सकते हो। अगर आप फेशियल में डी टैन को ऐड करना चाहते हो ब्लीच की जगह, वो भी कर सकते हो। अगर आप दोनों को स्किप कराना चाहते हो कर सकते हो। तो ये आपकी चॉइस होती है। चॉइस मैं दोनों में कह रही हूँ कि दोनों में ही है, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें क्लीनअप भी चाहिए ब्लीच भी चाहिए। अब मैं ये कहूँगी कि क्लीनअप करना है लेकिन ब्लीच मैं नहीं करूँगी, तो ऐसे नहीं होता है। अगर कोई चाहता है तो उसे ब्लीच भी देनी पड़ती है। क्लीनअप का पर्पस सिर्फ फेस को क्लीन करना होता है। फेशियल का पर्पस एक मसाज तो देना ही है, क्लीनअप में भी मसाज तो दी जाती है, लेकिन एक ग्लोइंग इफेक्ट को लेके आना होता है। यानी ग्लोइंग इफेक्ट फेशियल स्किन को गोरा तो नहीं करता है, लेकिन उसके फेस के टोन पे एक इफ़ेक्ट लेके आता है। अब नेक्स्ट जो है, फेशियल में हम क्रीम की और जेल की जो मसाज है वो काफ़ी अच्छी देते हैं। कम से कम 15-15, 20-20 मिनट की दोनों स्टेप में मसाज दी जाती है, बहुत अच्छी मसाज होती है। क्लीनअप में क्या होता है कि क्रीम का स्टेप होता नहीं, तो सिर्फ जेल का स्टेप ही होता है, और उसमें मसाज जेल के स्टेप में ही काफ़ी अच्छी मसाज दी जाती है। यानी क्लीनअप में ये नहीं है कि मसाज नहीं दी जाती, क्लीनअप में भी उतनी ही मसाज होती है जितनी फेशियल में होती है। बस एक स्टेप का डिफरेंस आ जाता है, और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। अब आप कहोगे कि फिर मैं फेशियल क्यों ना करा लूँ।
अगर आप क्लीन अप नहीं कराना चाहते, आप चाहते हो कि मैं फेशियल ही कराऊँ तो फेशियल करा लो। ब्लीच स्किप करना चाहते हो, ब्लीच भी स्किप कर सकते हो, D10 भी स्किप कर सकते हो। अगर ग्लोइंग इफ़ेक्ट की बात है तो ग्लोइंग इफ़ेक्ट तो दोनों ही देंगे, लेकिन पर्पस अलग है दोनों के। क्लीन अप का काम क्लीन करने का, क्लीन अप क्लीन पर्पस से किया जाता है, लेकिन इफ़ेक्ट तो आता है। फेशियल का काम क्लीन तो होता ही है, एक ग्लोइंग इफ़ेक्ट भी लेना होता है, इस वजह से किया जाता है। बाकी ये तो मैंने बेसिक स्टेप्स की बात की है। इसके अलावा आप बहुत सारे स्टेप्स जो होते हैं वो फेशियल में ऐड किए जा सकते हैं, या कुछ फेशियल किट्स में ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनकी हमने बात की ही नहीं। ये तो हम जस्ट बेसिक स्टेप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले जानना ज़रूरी है। ये हमारी क्लास जो है इसी चीज़ के ऊपर थी कि फेशियल और क्लीनअप में क्या डिफरेंस होता है। फेशियल और क्लीनअप के प्रोडक्ट दोनों के सेम प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट नहीं होते, बस एक स्टेप का फ़र्क आ जाता है। अब आपको दोनों के मोटिव समझ में आए होंगे कि क्लीनअप और फेशियल में क्या फ़र्क है, क्या कर सकते हैं, उनमें क्या नहीं कर सकते। अगर ये करना है तो क्यों करना है, ये चीज़ नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी। ज़रूरी नहीं है कि क्लीनअप में ब्लीच नहीं करनी तो नहीं कर सकते, अगर करना चाहता है तो कोई कर भी सकते हैं। और फेशियल में भी जरूरी है कि ब्लीच करने अगर कोई नहीं करना चाहता तो मत करो, स्किप भी कर सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ ऑप्शन होते हैं, क्योंकि कुछ पर्सनस ब्लीच नहीं कराते, कुछ ऐसे होते हैं जिनको ब्लीच बहुत ज़रूरी होती है, वो ब्लीच छोड़ते नहीं हैं, इस तरह से। तो ये थोड़ा ऑप्शनल होता है, कराने वाला करा सकता है, नहीं कराने वाला मत नहीं करा सकता। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर में सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।